अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ये हमारा कोई 8 जुलाई को हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया यूरो यूएसडी पे, और हमने सेल किया था। और स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, टेक प्रॉफिट भी आपके सामने है। अपने कम्युनिटी को एक लाइव ट्रेड कराया था। अब इसकी रीजन क्या है? देखो, एनएफपी जो है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, ठीक है। 3 जुलाई को एनएफपी आया बेटर देन एक्सपेक्टेड, और हमें पता था कि एनएफपी पे मार्केट का फोकस ज्यादा है, तो इसी वजह से जो एनएफपी का इम्पैक्ट है वो 3 जुलाई के बाद 10, 12, 13 जुलाई तक उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हमने 8 जुलाई को यहाँ पे यूरो यूएसडी में सेल लिया। और फर्स्ट रीजन उसकी ये थी कि एनएफपी बेटर देन एक्सपेक्टेड है। और एनएफपी जब बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है तो बैंक रेट पहले जो सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेशन ये थे कि 3 कट्स आएंगे पूरे साल में, फेडरल रिजर्व 3 दफा कट करेगा। लेकिन एनएफपी के बाद जब जॉब डाटा बेस्ट आता है तो सेंट्रल बैंक कटिंग साइकिल की तरफ उतना एग्रेसिवली नहीं जाता। तो 3 कट्स पहले एक्सपेक्टेड थे बिफोर एनएफपी, लेकिन जैसे एनएफपी आया वो 2 कट्स हो गए, ठीक है। तो वो भी डॉलर के लिए पॉजिटिव था, और डॉलर ऑलरेडी डाउन भी था, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और टेक्निकली एक रेजिस्टेंस पे भी था यहाँ पे, अगर हम देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जुलाई को हमारे पास एनएफपी आई थी। यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे आई थी। लेकिन जैसे मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसके बाद जब रीटेस्ट दी, ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सेल किया यूरो यूएसडी को, और स्टॉप लॉस जो ये हाई है इसके ऊपर रख लिया, ठीक है। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आता गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर 3:44 को हमने ट्रेड का कुछ हिस्सा क्लोज किया। फिर उसके बाद 6:10 पे कुछ हिस्सा क्लोज किया। फिर 6:34 पे कुछ हिस्सा क्लोज किया। अच्छा, ये ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, लेकिन इसने इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया। और उसी दिन जो है वो रिजल्ट शो होना हमारे पास शुरू हो गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हमने 9 जुलाई को क्लोज किया, क्योंकि फेड के जो मिनट्स थे वो थोड़े बहुत इसके अगेंस्ट आए थे। तो इसी वजह से ये जो ट्रेड है वो हमने क्लोज किया। अब इसकी वजह यही है कि जो ट्रेड था वो एनएफपी पे था, और इसके अलावा सेंट्रल बैंक पे था। जरूरी नहीं है कि बस एक न्यूज आ जाती है उसकी एक बड़ी कैंडल बन जाती है, बात खत्म नहीं। जब न्यूज आ जाती है तो वो अपने साथ एक्सपेक्टेशन लाती है, और इस एक्सपेक्टेशन पे मार्केट मूव होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर अगर आप देख लें, तो 3 जुलाई के बाद जैसे एनएफपी आया तो हमने कहा कि क्रिप्टो स्ट्रांग होगा, स्टॉक स्ट्रांग होंगे, बाकी चीजें जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप देख लें 3 जुलाई के बाद जो स्टॉक है वो भी पॉजिटिव जा रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट तकरीबन 1,22,000, 1,23,000 जो है वो हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एनएफपी की वजह से, एनएफपी बेस्ट आया था, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन पैदा हुई कि इकॉनमी ठीक चल रही है, बूम कर रही है। और उस वक्त 3 जुलाई को मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो था वो यहाँ पे था तकरीबन 1,10,000 पे, और उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली जो अपसाइड मोमेंटम है वो इसने पकड़ लिया। तो ये एक लाइव ट्रेड था जो कि आपके साथ हमने शेयर किया।